जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं, जैसे जीके, जीएस, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर के। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। ये आप देख सकते हो, 9 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। ठीक है, तो आपका जो पिछला वैकेंसी है वो 2020 में आया हुआ था। इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न ही बता देता हूँ। तो इसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक का इसमें जो है कि वो मैथ पूछा जाता है, 10 अंक का इसमें कंप्यूटर और आपका 25 अंक का इसमें रीजनिंग पूछा जाता है। तो जीके, जीएस और रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं, तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हो, और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद ... द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो किसमें स्पष्ट किया गया है? वो कौन सा आर्टिकल है, वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 105 में। किसमें? अनुच्छेद 105 में। तो ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ये आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो पहले से इसमें हाईलाइट हो रखा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। जितने भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूं, उसमें आपका मिनिमम 10 अंक का करंट अफेयर्स आया है। 10 अंक आपका करंट अफेयर्स आया है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। इसके अलावा आपका आर्टिकल, जैसे अनुच्छेद हो गए, आपका बांध हो गए, बाधक यंत्र हो गए, त्योहार हो गए, जनजातियां हो गई, यहाँ से आपके प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती थी? तो वो कौन सी लगान व्यवस्था थी? वो है आपकी रैयतबाड़ी। कौन सी है? रैयतबाड़ी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये आपका प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन ... मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो जो आपकी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इसका जो कार्यान्वयन है किसके द्वारा किया गया था? कौन सा मंत्रालय था? वो है आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जो कि आपका न्यू जो आपके बेरोजगार युवक है, उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत रोजगार प्रोत्साहन करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो ऑप्शन 1 श्रम एवं रोजगार जो आपका मंत्रालय है, उसने आपका कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो कौन सा संशोधन था? वो है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा है? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है ना, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आपका एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया है। बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से
कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। तो कितने हवाई अड्डे बनेंगे, एयरपोर्ट जो कि आपके कहलाते हैं, तो 100 एयरपोर्ट 2024 तक बन जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक गलत है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 देखेंगे, 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। तो आपका जो 1930 है उसी के आसपास आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के साथ ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था। तो भारत का जो पहला हॉकी संघ है वो था आपका बंगाल हॉकी एसोसिएशन। कौन था, बंगाल हॉकी एसोसिएशन। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है। और जो आपकी भारत की जो पहली राजधानी थी वो थी आपकी कोलकाता। ठीक है ना। और अब जो है आपकी वो है क्या, दिल्ली। और पहले जो आपका आरबीआई का जो मुख्यालय था, ठीक है ना, जो बैंक थी वो थी आपकी कोलकाता में, फिर वहां से शिफ्ट होगी वो मुंबई में। अगला प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो आपका ये जो प्रश्न है बार बार रिपीट होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो जो आपका माजुली नदी द्वीप है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि आपकी गुवाहाटी के पास आसाम में निकलती है। ठीक है ना, असम में निकलती है और आपकी पश्चिम जो आपका बांग्लादेश है उस पर चली जाती है। ठीक है ना, उसमें जाने के बाद फिर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में समिति गठित की। तो कौन सी समिति थी, वो थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था। तो कौन सा नहीं था, वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक नहीं था। बाकी आपका पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और आपका इंडियन बैंक ये सभी थे। और जो नहीं था वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। जो आपका ये इंडियन बैंक है, ये आप जो देख रहे हो सॉरी ये थोड़ा अब आ गया। जो आपका जो इंडियन बैंक है ना, ये पहले इलाहाबाद बैंक था। क्या था, इलाहाबाद बैंक। इसका नाम अब चेंज हो गया, तो आपका इंडियन बैंक इसका नाम हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक है, वो है आपकी किताब उल हिंद। एक जो आपकी पुस्तक है, ये पुस्तक आपकी अरबी भाषा में लिखी गई है। तो आपका पुस्तक से भी 1 या 2 प्रश्न 100% बनते हैं, तो पुस्तक वाले प्रश्न भी आप रिपीट जरूर करके जाए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट में प्रस्तुत किया गया था। यह आपका जो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो कब आया था या कब प्रस्तुत किया गया था, उसने पूछा है। तो जो आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो आपका 1947 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FWST वंश द्वारा तैयार की गई थी। तो वो कौन सी है, वो है आपकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि आपका मुंबई रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, जो कि आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है। तो कौन सी है, वो आपकी सुंदा गर्त। कौन सी है, सुंदा गर्त। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व विरासत शहर है। तो वो कौन सा है, वो है आपका जयपुर। कौन सा है, जयपुर। जो आपका हवा महल है वो भी आपका जयपुर में है। कहाँ पर है, हवा महल, ये आपका जयपुर में ही। इसके अलावा जो राजस्थान की राजधानी वो आपकी जयपुर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 को प्रभावी हो गया था। तो कौन सा बैंक है, जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ, वो आपका इलाहाबाद बैंक है। इलाहाबाद बैंक को आपका इंडियन बैंक कहते हैं। आप ठीक क्या कहते हैं, इंडियन बैंक, जो कि अब इसे इलाहाबाद बैंक पहले कहते थे, लेकिन अभी जो आपका वर्तमान में इसको इंडियन बैंक कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कनिष्क, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ये तो भाई बिन बादल बरसात होने लगी है, धूप भी निकली और बरसात भी हो रही है। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध है? इसमें से आपके 4 युद्ध दिए हैं, इसमें से आपका एक जो है वो आपका 16वीं शताब्दी में लड़ा गया है। तो वो कौन सा है? वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा है? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो कि आपका 16वीं शताब्दी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? तो वो कौन है? वो है आपका गौतम गंभीर। कौन है? गौतम गंभीर। तो आपको एक बात ध्यान रखो कि आपका इसमें खेल से भी आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, पुरस्कार से भी आपके प्रश्न इसमें बन रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे आपका खेल हो। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? वो है आपका परेश रावल। कौन है? परेश रावल, जो कि आपका आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें जो आपका बाबू भैया का जो रोल निभाते हैं वो आपके परेश रावल ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, EASC 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आपकी शिक्षा नीति है, जैसे हम NEP बोलते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में डॉट डॉट नाम का एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो वो कौन सा है? वो है आपका परख नाम का। कौन सा नाम का? परख। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो कौन सा पुरस्कार है? वो है आपका ब्यास सम्मान। ब्यास सम्मान है आपका, जो है ब्यास सम्मान जो आपका पुरस्कार है, ये आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ये आप जो देखते जा रहे हैं इसको नोट करते जाइए और समझते जाइए कि प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं, तो आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से कवर करने हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण आवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो वो कौन है? वो है आपका वायु। वायु का जो पूर्ण आवर्तनांक है वो आपका 1 के निकट होता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री एन से 10 डिग्री एन के बीच कठिन जलवायु की स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक परावर्तीय जंगलों में एक परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है? तो कौन है? वो है आपका उद्दीच। कौन है? उद्दीच वन क्षेत्र। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माधव गाडगिल पैनल डॉट डॉट के पर्यावरण से संबंधित है? तो जो आपका माधव गाडगिल पैनल है पश्चिमी घाट के पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात डॉट डॉट होगा। तो कितना है? तो उसका अनुपात है 3:2। किसमें? ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में, ठीक है ना। तो उसका जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो आपका राष्ट्रीय आपका झंडा है, फ्लैग है, उसका जो आपका लंबाई और चौड़ाई है वो आपका 3:2 है। 3 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, ठीक है। सॉरी, हाँ, 2 लंबाई है, सॉरी 2 आपकी जो है वो 3 आपकी जो है लंबाई है और 2 उसकी ऊंचाई है यानी चौड़ाई है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ शिखर अब डॉट डॉट में रखा गया है। तो जो आपका बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ शिखर है वो आपका राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। जो आपका भारत का पहला नागरिक होता है वो भी आपका राष्ट्रपति ही होता है, देश का प्रथम नागरिक। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में डॉट डॉट बैंक ने स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो बैंकिंग के अलावा उनकी इतर बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो वो कौन सा बैंक है? वो है आपका ICICI बैंक। कौन है? ICICI बैंक, ठीक है ना। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो किसने जीता? वो है आपका मैगन रेपिनोने। किसने? मैगन रेपिनोने। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। फसल कटाई पर्व हरेला डॉट डॉट राज्य में मनाया जाता है। तो जो आपका जो पर्व है, त्योहार है फसल कटाई हरेला, ठीक है ना। हरेला जो आपका पर्व है जो का फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, वो आपका उत्तराखंड, कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, या उत्तराखंड राज्य का ये पर्व है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो क्या सापेक्ष नहीं है? वो आपका प्रकाश का वेग आपका सापेक्ष नहीं है। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका या लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? वो है आपकी यान मार्टेल। कौन है? यान मार्टेल है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में एंजेल कर डॉट डॉट से संबंधित है। तो जो आपका भारत में एंजेल कर है वो आपका स्टार्टअप से संबंधित है। किससे? स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी कोई आप छोटा सा बिजनेस या बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसकी जो शुरुआत करते हैं वो स्टार्टअप कहलाता है। पहला प्रश्न है, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका जो 4 ऑप्शन है वो आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो आप देखेंगे कालबेलिया जो नृत्य है ये आपका राजस्थान का है, तो ये बिल्कुल सही है। गोटीपुआ ये भी आपको उड़ीसा का है। और शास्त्रीय आप जानते हैं आसाम का है। और अगर कथक होता है तो वो उत्तर प्रदेश का है। तो जो आपका गोमिरा है ये आपका कर्नाटक का नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अब गोमिरा किस राज्य का है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और डॉट डॉट अनुसूचियाँ थी। तो कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ऑप्शन 1 में आपको 8 अनुसूचियाँ दिख रही है। तो आपकी 395 आर्टिकल या अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में डॉट डॉट देश के लिए खेलते हैं। तो किस देश के लिए खेलता है? जो आपका फुटबॉल खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो आपका पुर्तगाल की किस देश से? पुर्तगाल देश की तरफ से खेलता है, ठीक है ना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो आपका मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित या व्यक्त करने के लिए हरम, कौन सा शब्द था? हरम शब्द का प्रयोग किया जाता था, हरम। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ी बीज या डॉट डॉट एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। तो कौन सा है? वो है आपका कच्छ नौवर्ष। कौन सा है? कच्छ नौवर्ष। तो ये आपका मई जून में बरसात होती है तो मई के टाइम पे मनाया जाता होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो कौन सा शहर है? वो है आपका चंद्रगिरी। चंद्रगिरी जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद या जिसे ग्लेशियर बोलते हैं, हिमनद या ग्लेशियर बोलते हैं, वो कौन सा है? वो है आपका पिंडारी। कौन सा है? पिंडारी। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो बोलते हैं के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो अगस्त 2020 के अनुसार वो है आपकी के शिवन। कौन है? के शिवन। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अरिवादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपका अरिवादा शब्द है वो आपका ओलिव रिडले कछुआ से संबंधित है। किससे? ओलिव रिडले कछुआ से। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो जो आपकी तापी नदी है वो उससे पूछा है कि किस राज्य में प्रवाहित या किस राज्य में उसकी सीमा नहीं है, ठीक है। तो आपका राजस्थान में आपकी प्रवाहित नहीं होती है, राजस्थान की सीमा में नहीं जाती है। बाकी आपका मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और गुजरात में तापी नदी है, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका राजस्थान। अगला प्रश्न है, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डॉट डॉट के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो किसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? तो ये मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत
सदन का नेता का अर्थ डॉट डॉट से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो क्या है, वो है आपका सदन का नेता यानी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कहलाएगा ना यार सदन का नेता। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है, वो है आपका गरुड़ शक्ति, जो कि आपका भारत देश और इंडोनेशिया देश के बीच में आपका युद्ध अभ्यास किया गया था या सैन्य अभ्यास किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है, वो है आपका कोटेश्वर परियोजना, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो आपका ऑप्शन 1 ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो है आपका पंचरात्र। कौन सा, पंचरात्र आपका एक शैव संप्रदाय नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 50 अंक का आपका जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है। तो कौन सी धातु है, वो है आपकी लेड धातु। कौन सी, लेड। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कुछ आपको डाउट हो, कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आपको जीके जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। 50 अंक का आपका जीके जीएस पूछा जाएगा, तो जीके जीएस जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।